जिंदा दिलान लाहौर को अपनी सकाफती सरगर्मियों की वजह से भी एक ख़ास शोहरत हासिल है। इस शहर को इसी बिना पर पाकिस्तान का सकाफती मरकज़ भी कहते हैं। मगर साल 2009 के शुरू होते ही कुछ इस तरह के वाक़यात ने जन्म लिया जो ना फनकारों की दस्तरस में थे और ना ही जिंदा दिलान लाहौर की। पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर दहशत गर्दों की नज़र बद का निशाना तो बन ही चुका था, मगर इस साल इस खूनी खेल में मजीद इजाफा हुआ, यहाँ तक कि शहर सकाफत असीर ज़दा मालूम होने लगा। इस खूनी खेल में जाने मासूम शहरियों की गई और बहुत से जिंदा दिलान की जिंदा दिली मानन पड़ गई। सिनेमा, होटल, मौसीकी, थिएटर और मेले सभी इस खूनी खेल की नज़र हुए। लाहौर दहशतगर्दी के आसेब के आहनी पंजों में जकड़ा जा चुका था, या यूं कहिए कि कोई हिलाको खान हमें वापस 13वीं सदी में धकेल रहा था और हमें तबाही और बर्बरियत का निशाना बना रहा था। बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। उसकी वजूहात ज़्यादा तो ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, फिर नाहली है हमारी गवर्नमेंट की, स्टेट की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो पहले ही बिस्तरे मर्ग पर थी, साल 2009 की दहशतगर्दी ने इस इंडस्ट्री को मजीद कमज़ोर कर दिया। फिल्में पहले ही कम बन रही थीं, सिनेमा घरों की बंदिश और कुछ पे दहशतगर्दी के साए कुछ इस तरह पड़े कि फिल्म बेन इनकी तरफ रुख ही ना कर सके। अच्छा, कैसा रहा ये साल फिल्मों के हवाले से पाकिस्तान में? पिछले जो 9 से 10 साल गुजरे हैं और पिछले 10 सालों में हर साल जितनी फिल्में सिनेमा घरों को मिलती थी या नुमाइश पजीर होती थी, इस साल 2009 में सबसे कम तादाद में फिल्मों की नुमाइश हुई है। टोटल जो पाकिस्तानी उर्दू या पंजाबी फिल्में जो सेंसर हो के सिनेमा घरों की जीनत बनी हैं, उनकी तादाद बनती है 15। वो इस दहशतगर्दी ने, शिद्दत पसंदी ने, इंतहा पसंदी ने सिनेमा इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है और हर सिनेमा जो है, मेन सिनेमा, वो किसी ना किसी मेन सड़क पे वाक़या है। ज़रा सा कोई ब्लास्ट होता है, कोई दहशतगर्दी की मुल्क के किसी कोने में भी कोई वारदात होती है, तो सबसे पहले जो है वो सिनेमा की जो मेन मार्केट है या जहाँ पे मेन सिनेमा घर वाक़या है, उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। साल 2009 में फिल्म की तरह सकाफत के दूसरे शोबे भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके और उसकी बड़ी वजह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ख़राब होना है इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर में। और जो बड़े इवेंट्स लाहौर में होना थे वो इसलिए नहीं हो सके कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इस क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से ना सिर्फ शायकीन अच्छे थिएटर से महरूम रहे बल्कि मालिकान को और जो अरेंज करते थे, इवेंट मैनेजर थे, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसे इवेंट्स न सिर्फ मनसूख हुए बल्कि कीमती सरमाया भी ज़ाया हुआ। रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ना होना तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं हुआ, सूफ़ी फेस्टिवल जो एक उसी लोकेशन पे होता था, यूथ फेस्टिवल जो उस लोकेशन पे होता था, दो को हमने बिल्कुल माइक्रो कर दिया। और जो एक इमेज वाला इवेंट है जो बहुत, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, जिसके लिए पूरे पंजाब में लोग वेट करते हैं कि वो लाहौर आएँ, स्पेशली कई लोग 3-3 दिन के लिए भी आते हैं, वो नहीं हो सका। स्ट्रेस है अवाम के ऊपर, ख़ास तौर पे लाहौर शहर जो कि कल्चरल हब है पाकिस्तान का, इट इज़ सफ़र्ड वेरी बैडली फ्राम द पॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। जिस तरीके से श्रीलंकन टीम के ऊपर दिन दिहाड़े हमला किया गया और वो कल्प्रिट्स पकड़े भी नहीं गए और वो गायब हो गए, और इसी तरह जो है वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के साथ किया गया जो कि इस साल परफॉर्म नहीं हो पाया।
आर्ट गैलरियों में इस साल फनपारों की नुमाइशें कम रहीं, खासतौर पर इंटरनेशनल इवेंट मनसूख हुए। बहुत से गैर मुल्की आर्टिस्ट पाकिस्तान न पहुंच सके, जिसकी बिना पर गैलरियों को खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो बहुत इफेक्ट हुआ था। एक मेरी एग्जीबिशन थी जो बिल्कुल लिबर्टी अटैक्स के अगले दिन थी, तो उस वक्त तो आई डोंट ब्लेम द पब्लिक, मुझे खुद गैलरी आने से डर लग रहा था। फैशन इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत रौनक रही, मगर इतनी नहीं कि कहा जा सके ये तरक्की की जानिब गामजन थी। फैशन का ग्रोथ था, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का बिज़नेस था तो इस साल वो कम होके 30 से 20 रुपीज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 70% जो बिज़नेस है वो मार्केट से गायब होगी। सकाफत की मुख्तलिफ जहतों में इस जमूद और अबतरी की वजह सिर्फ दहशत गर्दी नहीं थी, बल्कि कई और मुहर्रकात भी थे जिन्होंने जलती पे तेल का काम किया। जो एक हफ्ता या 2 हफ्ते बाद नुमाइश पजीर हुई इंडियन फिल्में, उनको पायरेसी CD केबल ने मार दिया। मेरी मुराद ये है कि जुमे को जो फिल्म पाकिस्तान में नुमाइश के लिए सिनेमा घर में पेश की जाती है, जुमे को ही वो CD और केबल पे मुफ्त दिखाई जा रही होती है। तो अगर आपको घर बैठे एक चीज़ बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से और मुकम्मल फिल्म देखने को मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको सिनेमा घर पैसे खर्च के देखने के लिए जाएंगे। फैशन शो कर ही नहीं सकते बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि हम कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देते कि कल को क्या हो जाए। बेसिकली डिस्करेजिंग एवरी कल्चरल कोई भी एक्टिविटी हो, फैशन को आप छोड़े, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी उसको डिस्करेज किया जा रहा है। इसके बावजूद के साल 2009 में लाहौर में सकाफती सरगर्मियां कम रहीं, उम्मीद का दामन जिंदा दिलान हाथ से नहीं छोड़ते। बुरा वक्त आता है तो आर्ट ही सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि किसी आर्टिस्ट का काम लें तो हो सकता है वो इतना ऊपर नहीं जाए लेकिन वो कभी नीचे नहीं आएगा। तो काफ़ी लोग आर्ट इसलिए ख़रीदते हैं बुरे वक्तों में, बल्कि आर्ट बेहतर करता है इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। जब इतना ज़्यादा क्राइसिस मुल्क के अंदर हो और इतना ज़्यादा अनरेस्ट हो, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है वो थोड़ा सा लिबर्टी दें, थोड़ा सा बिजनेसमैन को ऑक्सीजन दें, स्पेस दें। एक तरफ आप बिजली महंगी करते हैं, दूसरी तरफ आप कमर्शलाइजेशन फीस महंगी करते हैं, तीसरी तरफ आप गैस महंगी करते हैं। अवाम में कैपेबिलिटी है, अदारे में कैपेबिलिटी है, जो उनके लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो चाहते नहीं। बातें करने जितनी मर्जी ले लो, जो मर्जी आप उनसे पूछ लो, हर चीज़ का पूरा जवाब होगा, लेकिन प्रॉपर जवाब वो दे नहीं सकेंगे। हिस्ट्री से सबक सीख लो, जिन्होंने इस तरह किया उनके साथ ज़िया साहब की मिसाल ले लें, बाकियों की जिन्होंने कौम के साथ किया बुरा, उनके साथ बुरा हुआ। साल 2009 से सीखा भी जा सकता है। जिंदा दिलान लाहौर को कमरे हिम्मत बांधनी होगी, और फिर हुकूमत किस मर्ज की दवा है। लाहौर की सकाफत को इस तरह तन्हा छोड़ा तो नहीं जा सकता। कब तक बर्बरियत पर खामोशी इख्तियार रखी जाएगी? बहुत से नाक़दीन के नज़दीक सकाफती हलकों को खुद भी बेहतरी के लिए हल तलाश करना होंगे। कैमरा टीम के साथ रज़ा खरल, सिटी 42।